जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 विज्ञान में जो खंड चल रहा है फिजिक्स का, लेसन 8 में क्वेश्चन नंबर 9। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों बता देंगे तो आपका आंकिक प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, विराम अवस्था में प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। पूछ क्या लिया? समय, तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दिया क्या क्या है? कह रहा है विराम अवस्था, u क्या हो गया? 0। ठीक है, कुछ समय तक चली है ये, इसका त्वरण है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कुछ देर तक चलती है, तो क्या कर रही है, उसका वेग कितना हो जा रहा है? 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में ले लेगी। तो कुछ समय तो चली होगी, माना कि t समय चली, t पूछ लिया। 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले रही है, तो इसका वेग भी क्या हो गया? 160 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में पूछ लिया कि वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। 2 पॉइंट पूछा, समय और दूरी। तो ये हो गया समय प्रश्नवाचक चिन्ह और दूरी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखिए u a v t किस में आता है? प्रथम समीकरण में u a v t। तो गति के प्रथम समीकरण से आपको तीनों समीकरण याद रखने होंगे। v दिया है 160, u है 0, a है 8 और t का नहीं पता। तो अब देखिए, अब आपका क्या हो गया? 8t बराबर 160, t बराबर 160 बटे 8। ये जो हमने अंडरलाइन कर दिया, ये ऐसे ही कर दिया हूं, आप लोग नहीं करिएगा इसको। 8 दूनी 16, 20 आया, तो t बराबर आपका आया 20 सेकेंड। तो इसका मतलब ये था कि जो इन्होंने 160 मीटर प्रति सेकंड की जो वेग वो प्राप्त करेंगी, वो 20 सेकेंड में। कितने सेकंड? माने अगर आप साइकिल चलाते हो तो तुरंत ही स्पीड नहीं पकड़ते हो, कुछ देर तक चलने के बाद पकड़ते हैं। जैसे आपके पापा जो भी हों घर में, अगर बाइक स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही 70-80 की स्पीड नहीं बना लेते, कुछ समय तो उन्हें लगेगा। उसी प्रकार से ये 20 सेकेंड जब ये चला है, तब इसकी स्पीड हो गई 160 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको एक चीज का आंसर आ गया, पहला आंसर। सेकेंड आंसर दूरी आता है 2 समीकरण में। द्वितीय समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक आता है तृतीय समीकरण में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में। और पहला तो अभी आपने देखा, v बराबर u प्लस at। ये तीनों समीकरण आपको याद रखने होंगे। v हमको पता है, u हमको पता है और ए हमको पता है। तो अब आपके पास विकल्प है कि चाहे तो ये वाला समीकरण लगाइए और चाहे तो ये लगाइए। ठीक है, यस का हमें नहीं पता, इससे भी आपका आ जाएगा और इससे भी। लेकिन फायदा किसमें है? इसमें आपको 160 का 2 बार गुणा करना होगा, तो बड़ा लंबा आ जाएगा गिनती, तो इसको लगाने में फायदा है। तो हमने लगा दिया गति के द्वितीय समीकरण से। यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस का नहीं पता, u हमें पता है 0, t हमें पता है 20 और हाफ तो ऑलरेडी रहेगा। a पता है 8 मीटर प्रति सेकेंड और t पता है 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर दिया है यहाँ फार्मूले में, t का स्क्वायर है। अब ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, 2 चौके 8, यहाँ हो गया आपका 4, ये हो गया क्या? 20। तो 20 हम 20 का अगर 20 में आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 400।
तो 20 विषम कितना हो गया 400। और ये दूरी आप जानते हो, दूरी का मात्रक मीटर होता है, याद रखना। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब देखिए 4 चौक के 16, 16 लिख दिए, 2 जीरो है लगा दिया, तो दूरी कितना आ गया 1600 मीटर। तो जो आंसर आया, समय हमको लगा 20 सेकेंड में 160 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी स्पीड, और जो चली गई दूरी होगी वो 1600 मीटर। ये दो आंसर आपको आने हैं। उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10, उसको भी समझ लेंगे, वो लास्ट है। आप लोग डेली का डेली होमवर्क करें, नहीं समझ में आता है तो आप पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।